इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा बंसल और आज हम समझेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। मैंने पहले भी इसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना था और इसके निर्माण कार्य के पहले चरण के बारे में जाना, और सेकंड पार्ट में हमने दूसरे चरण का जो निर्माण कार्य हुआ था और इंदिरा गांधी नहर में कितनी शाखाएं निकाली गई हैं और उसकी लिफ्ट नहरों के बारे में समझा था। हमने सेकंड पार्ट में ये समझा था कि इंदिरा गांधी नहर को मोहनगढ़ जैसलमेर तक लेकर गए हैं और उसकी 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था दूसरे चरण में और 6 लिफ्ट नहरों का निर्माण हुआ था। आज हम समझेंगे क्या इंदिरा गांधी नहर को मोहनगढ़ से आगे भी ले जाया गया है। यस, इस नहर को आगे भी ले जाया गया है। इसकी 3 उप शाखाएं निकाली गई थी। तो मोहनगढ़ जैसलमेर से इसकी 3 उप शाखाएं निकाली गई। उनके नेम हैं दीघा, लीलवा और बरकतुल्ला खां। दीघा और लीलवा ये 2 उप शाखाएं हैं, ये जैसलमेर तक ही सीमित हैं। परंतु जो बरकतुल्ला खां है, ये जो उप शाखा है, इसको जैसलमेर से बाड़मेर तक ले जाया गया। इसे बाड़मेर के गडरा रोड तक, गडरा रोड वहां तक इसे ले जाया गया है। इसकी टोटल लेंथ है 165 किलोमीटर। इसे बाबा रामदेव उप शाखा भी कहते हैं। तो अब आप देखिए, जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान फीडर है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की जो लेंथ है वो है 445, जिसमें 189 किलोमीटर प्रथम चरण में तैयार हुई थी और 256 दूसरे चरण में तैयार हुई थी। तो अब आप देखिए 189 किलोमीटर और 256 ये दोनों मिलाकर कितना बना, 445 किलोमीटर। अब स्टूडेंट आप इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान फीडर है 204 और मुख्य नहर है 445, तो इसको मिला के कितना बना, 649 किलोमीटर। पर अगर हम इसमें उप शाखा जो कि गडरा रोड बाड़मेर तक है, उप शाखा को भी मिला दीजिए तो उसकी लेंथ है 165 किलोमीटर। तो 649 किलोमीटर और 165 कितना बना, 814 किलोमीटर। तो वर्तमान समय में इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछते हैं तो वो है 814 किलोमीटर। तो राजस्थान फीडर की 204, मुख्य नहर की 445, इन दोनों को मिलाकर बना 649 किलोमीटर। पर वर्तमान समय की जो लेंथ कितनी है, 814 किलोमीटर। तो अब हमारा निर्माण कार्य पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलता है, तो इसे हम समझेंगे मैप पर। तो स्टूडेंट्स, ये नहर शुरू कहाँ से होती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ से। नंबर 2 में फिर वो जाती है श्री गंगानगर में, फिर वो श्री गंगानगर से जाती है बीकानेर, फिर वो जाती है जैसलमेर, जैसलमेर तक है मुख्य नहर, और बाद में उसकी एक उपशाखा जाती है, वो जाती है बाड़मेर में, वो है बाबा रामदेव शाखा, बाड़मेर के गडरा रोड तक। तो ये हो गए टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और फिर उसके बाद बाड़मेर। फिर अब हम ऊपर से देखते हैं, हनुमानगढ़ से चूरू और झुंझुनू तक अपनी योजना से नहर जा रही है और सीकर में भी इसका पानी पहुंचाया जा रहा है। फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, उसका पानी बीकानेर से वो नागौर जा रहा है, और जो जय नारायण ब्यास लिफ्ट कैनाल है उसका पानी भी आप देखिए जैसलमेर से जोधपुर में जा रहा है। तो ये टोटल हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये हो गए टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे। पर इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सिंचाई और पेयजल के लिए टोटल कितने जिलों को लाभ मिल रहा है इंदिरा गांधी नहर से, तो वो है 10। पर झुंझुनू और सीकर ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सिर्फ पेयजल की आपूर्ति के लिए जल पहुंचाया जाता है। तो पेयजल के लिए, सिर्फ पेयजल के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो है 2, झुंझुनू और सीकर। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेम की समस्या। तो ये सेम की समस्या क्या होती है।
स्टूडेंट्स देखिए, इंदिरा गांधी नहर है वो काफ़ी पुरानी होने की वजह से कई जगह से उसके किनारे हैं वो टूट गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि किनारे टूट गए हैं तो पानी है वो आसपास के इलाकों में या खेतों में भर जाता है। तो ये जो जल भराव की जो समस्या होती है उसे सेम की समस्या कहते हैं। तो राजस्थान में वो कौन से जिले हैं जो सेम की समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? तो वो है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है बड़ोपल, वहां पर सेम की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो सेम की समस्या को हल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? जिप्सन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई हुई है हॉलैंड के साथ। उस योजना का नाम है इंडो डच योजना। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी नहर पर एक वृक्षारोपण चारागाह विकास योजना चलाई हुई है। ये योजना उन्होंने कब शुरू की थी? वो शुरू की थी 1998 में। इस योजना का मीनिंग ये है कि जो इंदिरा गांधी नहर के जो किनारे हैं उन किनारों पर वृक्ष उगाए गए हैं, उन पे बहुत सारे ट्रीज उगाए जाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आईजीएनपी के प्रवाह को, पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए इसमें एक स्काडा सिस्टम चलाया जाता है जो कि हर 15 मिनट के बाद चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आईजीएनपी में रेगुलर पानी आता रहे तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? फर्स्ट तो हमने देखा था कि इसमें सतलुज और ब्यास नदी के हरिके बैराज से पानी आ रहा है। सेकंड, सर्दियों में इसमें पानी पोंग बांध से आता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। थर्ड, रावी और ब्यास नदी का संगम होता है माधवपुर इलाके में जो कि पंजाब में है। वहां पर एक लिंक नहर बनाई गई है, उसका पानी भी आईजीएनपी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, आईजीएनपी के सर्वाधिक कमांडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो वो है बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है आईजीएनपी से। नेक्स्ट पॉइंट, आईजीएनपी पे लघुपन विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगे हुए हैं राजस्थान में? देखिए, वो है सूरतगढ़ शाखा पर, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, बरसलपुर शाखा और चारणवाला शाखा। इन 5 शाखाओं पर बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भविष्य में ऐसी योजना है कि आईजीएनपी को कांडला बंदरगाह से जोड़ा जाए जिससे यह भारत की राइन नदी बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने उन सारी चीज़ों को कवर किया है जो कि आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं, ये इसका 3rd पार्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको और भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।